नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईडी ने 21 जून की सुबह मुंबई में कई जगहों पर छापे मारे। कार्रवाई कोविड सेंटर स्कैम केस में की गई है। जिन जगहों पर छापे मारे गए वो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेताओं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों से जुड़ी है। कोविड के दौरान लाइफलाइन कंपनी के अंतर्गत कथित घोटाले के संदर्भ में ईडी ने मामला दर्ज किया था। आदित्य और राउत के करीब 15 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। मुंबई, पुणे सहित कई शहरों में रेड जारी है। अधिकारियों ने कहा कि पाटकर और उसके 3 सहयोगियों ने महामारी के दौरान कोविड-19 क्षेत्र अस्पतालों के प्रबंधन के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका के ठेके कथित रूप से फर्जी तरीके से हासिल किए थे। बता दें, सुजीत पाटकर शिवसेना के नेता संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने टीएमसी पर निशाना साधा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद में स्थित बीडीओ के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार बीडीओ ऑफिस आए थे, लेकिन इन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के गुंडों ने पीटा। इसी कारण वो धरने पर बैठे हैं। अधीर रंजन ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में विपक्षी एकता को लेकर कहा कि ममता बनर्जी गठबंधन बनाने में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। वो गठबंधन की राजनीति में दूसरे को कम आंकती हैं, जिसके कई सारे उदाहरण हैं। चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए दुश्मनों का समर्थन करने वाले समूह की भूमिका निभाई है, ताकि विपक्ष को एकजुट न किया जा सके। कांग्रेस के लोकसभा सांसद ने कहा कि जब राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया और जब उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया तो ममता बनर्जी ने विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में मानवाधिकारों के बारे में निरंतर चिंताओं के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों की वार्ता के लिए स्वागत किया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने संवाददाताओं से कहा कि उम्मीद है कि बाइडेन भारत में लोकतंत्र को लेकर अमेरिकी चिंताओं को उठाएंगे, लेकिन वो मोदी को इस विषय पर लेक्चर नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका प्रेस, धार्मिक या अन्य स्वतंत्रता के लिए चुनौतियों को देखता है तो हम अपने विचारों से अवगत कराते हैं, लेकिन हम ऐसा एक तरीके से करते हैं क्योंकि हम लेक्चर नहीं देना चाहते हैं और ये दावा नहीं करते हैं कि हमारे पास स्वयं चुनौतियां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आखिरकार भारत में राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थानों का सवाल कहाँ जाता है, ये भारतीयों द्वारा भारत के भीतर निर्धारित किया जा रहा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित नहीं किया जा रहा है। बता दें, बाइडेन पर उनके साथी डेमोक्रेट्स का दबाव है कि वो मोदी के साथ मानवाधिकारों का मुद्दा उठाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से दर्जनों डेमोक्रेट सांसदों ने उनसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ मानवाधिकार के मुद्दों को उठाने का आग्रह किया है। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने इस संबंध में बाइडेन को एक पत्र लिखकर ये बात कही है। इनकी संख्या करीब 75 बताई गई है। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि वे भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आज़ादी, इंटरनेट शटडाउन और सिविल सोसाइटी समूह को निशाना बनाने को लेकर चिंतित हैं। अमेरिकी सांसदों ने अपने पत्र में लिखा है, हम किसी विशेष भारतीय नेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं। ये भारत के लोगों का फैसला है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के समर्थन में खड़े हैं जो अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। रॉयटर्स ने इस पत्र को सीनेटर क्रिस वॉन होलेन और प्रमिला जयपाल के हवाले से दिया है। पत्र में कहा गया है कि हम सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच साझा हितों के कई क्षेत्रों के अलावा आप सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साथ चिंता के मुद्दों को भी उठाएंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने बाइडेन से मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य संबंधित मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बुधवार को टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क से मुलाकात की। बैठक के बाद मस्क ने मीडिया से कहा, मैं मोदी का प्रशंसक हूँ। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात शानदार रही और मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। वो कुछ साल पहले हमारे कारखाने आए थे, इसलिए हम एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं। एलोन मस्क ने कहा कि मैं भारत के भविष्य के बारे में अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत में अधिक संभावनाएं हैं। टेस्ला के भारत आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर मस्क ने कहा, मुझे विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी और जल्द से जल्द ऐसी कोशिश होगी। ट्विटर प्रमुख ने कहा, पीएम मोदी वास्तव में भारत की बहुत चिंता करते हैं क्योंकि वो हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
हमें बस सही समय का इंतजार है। वो वाकई भारत के लिए सही काम करना चाहते हैं, वो ओपन हैं, वो कंपनियों के लिए मददगार होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी तय करते हैं कि वो भारत के लिए लाभप्रद हो। ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी ने हाल ही में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर ट्विटर को बंद करने की धमकी देने और कर्मचारियों को यहां रेड मारने जैसे कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनसे भारत के कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया था जो सरकार के आलोचक थे। अब इस पर ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकारों की बातों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम स्थानीय सरकार के कानून का पालन नहीं करते हैं तो हम बंद हो जाएंगे। इसलिए हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो किसी भी देश में कानून के करीब रहकर काम करना है। हमारे लिए इससे अधिक करना असंभव है, नहीं तो हम ब्लॉक या गिरफ्तार भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका की तरह पूरी दुनिया में काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर देश के अलग कानून हैं। एनसीईआरटी से चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को हटाने की आशंकाओं पर शिक्षा मंत्री ने बात की है। उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मंगलवार को पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में बोलते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कुछ दिनों से विवाद चल रहा है कि डार्विन थ्योरी को एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ, मैंने एनसीईआरटी से बात की। विशेषज्ञों की एक टीम ने सलाह दिया कि एक्सपर्ट्स की टीम ने सलाह दी थी कि कोविड-19 के दौरान दोहराव वाले हिस्सों को पाठ्यपुस्तक से हटा दिया था, जिसे बाद में दोबारा जोड़ दिया गया। कक्षा 8वीं और 9वीं के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्लास 10 की किताब में इवोल्यूशन की थ्योरी से संबंधित कुछ भाग को पिछले साल हटाया गया था। वहीं क्लास 11वीं और 12वीं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहलवानों के आंदोलन को लेकर अब बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर कांग्रेस की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि साक्षी मलिक पहलवानों की बात कर रही हैं या कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर जवाब दे रही हैं। बबीता फोगाट ने कहा कि साक्षी बहन, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप खुलकर आइए, किसी की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। इसके साथ ही उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जी, जिस तरह से आप व्यवस्था में बैठे लोगों पर सवाल कर रहे हैं, तो तब आप कहाँ थे जब 2012 से लगातार 10 साल हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए थे? क्या कभी आपने महिला पहलवानों की सुध ली? बता दें, इससे पहले साक्षी मलिक ने वीडियो जारी कर कहा था कि ब्रजभूषण सिंह के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की इजाजत भाजपा के 2 नेताओं ने ली थी। उन्होंने कहा था कि तीरथ राणा और बबीता फोगाट ने पुलिस से धरने की मंजूरी ली थी। इसके जवाब में बबीता फोगाट ने कहा कि आपने देखा होगा कि जो परमिशन लेटर साक्षी बहन दिखा रही हैं, उसके ऊपर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर नहीं है और कहीं भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष पर रोक की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। इस मामले पर हिंदू सेना ने आदिपुरुष पर बैन लगाने वाली याचिका पर 30 जून को सुनवाई की मांग की थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आदिपुरुष रिलीज हो चुकी है, ऐसे में जल्द सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस तारा बेतस्ता गंजू ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि जब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो आप उस पर रोक लगाने की मांग क्यों कर रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि ट्रेलर और टीजर रिलीज होने पर निर्देशक और निर्माता ने विवादित हिस्सों को हटाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रही है क्योंकि नेपाल पहले से ही फिल्म पर प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक तानाशाह कहा। हालांकि एक दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना था, लेकिन बाइडेन ने मंगलवार की रात एक फंड रेजर कार्यक्रम में कहा कि चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर जारी तनाव से शी जिनपिंग शर्मिंदा थे, जिसे अमेरिका ने गिरा दिया था। बाइडेन ने कहा कि गुब्बारे को अमेरिका के द्वारा गिराए जाने के बाद भी शी जिनपिंग बहुत परेशान हो गए। जो बाइडेन ने कहा कि तानाशाहों के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है जब उन्हें पता नहीं होता है कि क्या हुआ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।